नमस्कार। जय माता की। आइए आज हम जानते हैं भगवती महादुर्गा के 9 रूपों में कालरात्रि के पूजन का महत्व, पूजन की विधि। माँ भगवती के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा हम कैसे करें, माँ कालरात्रि को हम कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सप्तमम कालरात्रिति भगवती का 7वें दिन की जो नवरात्रि होती है, भगवती महाकालरात्रि की होती है। माँ भगवती जगदम्बा कालरात्रि के रूप में सुशोभित होती हैं, विराजती हैं। कालरात्रि को ही दूसरा नाम भद्रकाली के नाम से भी पुकारा जाता है। अतः माँ भगवती कालरात्रि ही भद्रकाली है और भद्रकाली ही कालरात्रि है। माँ भगवती को कैसे हम प्रसन्न करें? माँ भगवती अहरनिश अपने भक्तों पर कल्याण करती हैं। माँ जगदम्बा सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ भगवती की आराधना करने से साधक जो भी कामना करता है, जो भी चिंतन करता है, वह माँ भगवती साधक को अवश्य ही प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक लिखा है कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। माँ भगवती की आराधना करने से इस लोक के सुख तो प्राप्त होते ही हैं, परलोक का सुख भी भगवती जगदम्बा की कृपा से नहीं, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मात्र माँ भगवती जगदम्बा में ही एक ऐसा सामर्थ्य है जो यह लोक का सुख और परलोक का मोक्ष भी प्रदान करने में भगवती सामर्थ्य है। ऐसी भगवती जगदम्बा कालरात्रि के रूप में आज हम भगवती की आराधना करेंगे, पूजना करेंगे और भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करेंगे। माँ भगवती कालरात्रि का जो स्वरूप है, वह माँ भगवती जगदम्बा मध्य रात्रि में प्रकट होती हैं और मध्य रात्रि में भगवती कालरात्रि प्रकट होती हैं। प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ भगवती काला वस्त्र धारण करती हैं। माँ भगवती अष्टभुजा, सहस्रभुजा, षोडश भुजा में विराजमान होती हैं और अपने भक्तों को उसी रूप में दर्शन देती हैं। माँ भगवती कालरात्रि अति भयावह रूप में हैं, मानो पूरी सृष्टि का लय कर देंगी, पूरी सृष्टि का ही संहार कर देंगी। ऐसी भगवती का ऐसा वह स्वरूप है। तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम भगवती की मध्य रात्रि में ही आराधना हमें करनी चाहिए। जो भी साधक भगवती जगदम्बा की आराधना, कालरात्रि माँ की आराधना करना चाहते हैं, वो ये भक्त भगवती जगदम्बा की महानिशा में पूजन करें। महानिशा का पूजन का विधान भगवती जगदम्बा के लिए विशेष विधान कहा गया है। अतः साधक को चाहिए कि महानिशा में भगवती जगदम्बा का पूजन करें। भगवती महाकालरात्रि को सुंदर स्वरूप में, यानी अपनी माँ के स्वरूप में भगवती जगदम्बा जो सुंदर प्रसन्न मुद्रा में है, सुंदर भगवती जगदम्बा मुस्कुराती हुई कालरात्रि के रूप में आपके सम्मुख विराजमान है, ऐसी प्रथम कल्पना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से भगवती जगदम्बा को प्रथम प्रणाम करें। पूजन के पूर्व में भगवती को प्रणाम करना चाहिए। भगवती जगदम्बा से आज्ञा लेनी चाहिए कि भगवती, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आप हमें आराधना करने की अनुमति प्रदान करें। भगवती जगदम्बा के स्वरूप को और भगवती जगदम्बा की स्थापना के लिए सुंदर कलश का स्थापन करें। कलश स्थापित करके उस कलश में भगवती जगदम्बा का सुंदर मंत्रों से आवाहन करके और भगवती जगदम्बा का षोडशोपचार, पंचोपचार, राजसोपचार से भगवती जगदम्बा के यथासंभव पूजन करें। पूजन में भगवती जगदम्बा को लाल अक्षत अति प्रिय है। अतः लाल अक्षत भगवती महाकालरात्रि को समर्पित करें।
भगवती महाकाल रात्रि को रक्त पुष्प यानी रक्त पुष्प, गुड़हल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भगवती जगदम्बा काल रात्रि को अति प्रिय है। और विशेष पुष्प जो भगवती काल रात्रि को प्रिय है वे है भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने वाला रात रानी का पुष्प। अतः रात रानी का पुष्प भगवती जगदम्बा को अर्पित करे। सुंदर धूप दीप नैवेद्य से भगवती जगदम्बा का पूजन करके और भगवती जगदम्बा को भोग में जो काल रात्रि माँ के भोग अति प्रिय है वह भोग है भगवती जगदम्बा को गुड़ से निर्मित भोग प्रसाद, यानी गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भगवती को भोग समर्पित करें, मालपुआ समर्पित करें, अनार का फल भगवती जगदम्बा को समर्पित करके और चतुर्मुख दीपक यानी 4 मुख का दीपक सरसों की तेल से जलाकर भगवती जगदम्बा के बाएं भाग में स्थापित करें। स्थापित करके भगवती जगदम्बा का प्रार्थना करती है, भगवती जगदम्बा की आराधना करें। और निश्चय ही काल रात्रि की आराधना करने से, भगवती काल रात्रि के स्वरूप का पूजन करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, साधक को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी साधक जिस वस्तु की कामना से, जिस कार्य की कामना से भगवती कालरात्रि की आराधना करेगा उसे निश्चय ही भगवती कालरात्रि वह वर प्रदान करती है। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि यदि भगवती जगदम्बा का मध्य रात्रि में यानी रात्रि 12 बजे से लेके और रात्रि 2 बजे और 4 बजे तक की रात्रि तक यदि भगवती जगदम्बा के मंत्रों का पाठ किया जाए, पुरस्चरण किया जाए तो भगवती भद्रकाली काल रात्रि उस भक्त को दर्शन देती हैं। और दर्शन भगवती का जो दर्शन का स्वरूप है, पहला वह स्वरूप भगवती का प्रकट होता है कि नूपुर की आवाज़ शंखत ध्वनि घंटत ध्वनि होने लगती है और वह शंखत ध्वनि नूपुर घंटे की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगती है। मानो ऐसा लग रहा है कि भगवती निश्चय ही प्रकट हुई हैं और भगवती जगदम्बा उस साधक को 16 वर्षीय कन्या के रूप में दर्शन प्रदान करती हैं। ऐसी भगवती जगदम्बा काल रात्रि का स्वरूप है। भगवती जगदम्बा के स्वरूप का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है साधकों के लिए कि अमुक राशि वाले को भगवती काल रात्रि की साधना का यह विधान है, अमुक राशि वाले को साधना का यह विधान है, अमुक राशि वाले को भगवती काल रात्रि के लिए यह वस्तु समर्पित करना चाहिए, अमुक राशि वाले के अनेक प्रकार के विधान हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त विधान से भगवती महाकाल रात्रि का आप पूजन करेंगे, आप भगवती जगदम्बा के मंत्र का जप करेंगे, अब नवार्ण मंत्र भगवती जगदम्बा का जप करें, अपना गुरु मंत्र भगवती के सम्मुख बैठ कर जप करें और ध्यान रखें कि आसन भी आपका लाल होना चाहिए, माला भी यह तो रक्त चंदन की माला हो, रक्त चंदन की माला न उपलब्ध हो सके तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला से भगवती के मंत्रों का जप करें। मंत्र यहाँ पर सार्वजनिक तौर पे नहीं बताया जाता है, परंतु आप सब लोग जो साधना करते उन्हें सबको मंत्र मालूम है, तो उस मंत्र से अपनी साधना करें। निश्चय ही साधक को साधना कर से 3 महीने के अंदर ही उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा काल रात्रि के साधना करने का विधान है। प्रेम से बोलिए जय माता की।